साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वैसे तो बिना किसी स्वार्थ के किया गया प्रत्येक कर्म पुण्य कर्म है, लेकिन जिस कर्म में स्वार्थ की भावना निहित होती है वह कर्म पाप कर्म कहलाता है। जो कर्म भगवान को प्रिय होते हैं वही कर्म पुण्य कर्मों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हमारे किसी आचरण से, व्यवहार से, कथन से या किसी अन्य प्रकार से कोई दुखी ना हो। साथियों, इस मृत्युलोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। प्राणी का धन वैभव सब कुछ धरती पर ही छूट जाता है। मित्र और स्वजन शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। केवल उसके पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है। परंतु शरीर और पुण्य कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़े ही दिनों तक रहता है, किंतु गुण प्रलय काल तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित हैं वह वास्तव में जी रहा है। पुण्य कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। शरीर को कष्ट देकर कई दिनों तक भूखे रहते हैं। घर छोड़कर पहाड़ों जंगलों में ईश्वर को ढूंढने के लिए भटकते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन और हवन करते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके द्वारा किए गए इन उपायों से ईश्वर प्रसन्न हो जाएं और आपको पुण्य लाभ मिल जाए, क्योंकि क्रिया में कुछ न कुछ गलती हो सकती है, जिससे आपके द्वारा किया गया प्रयास आपके उद्देश्य को पूरा करने में असफल भी हो सकता। लेकिन यहाँ एक सामान्य सा उपाय ऐसा है जो सभी क्रियाओं से ऊपर है। इस एक क्रिया को सीख लें तो आपके जीवन में पुण्य का भंडार जमा हो जाएगा। ये क्रिया सबसे आसान है और आप अपने दैनिक जीवन में सभी कार्य करते हुए हर दिन पुण्य कमा सकते हैं। साथियों, याद रखें कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है और जरूरत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो परोपकारी होते हैं उनका इस लोक में और परलोक में भी सम्मान होता है। उदाहरण के तौर पर नदी को लीजिए। ये बिना किसी स्वार्थ के अपना जल सभी को जात पात का भेद किए प्रदान करती है। यही कारण है कि नदियों की पूजा होती है। परोपकारी व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाता है। लेकिन परोपकारी होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी स्वार्थ अथवा अहंकार से दूसरों की मदद करें। परोपकार निस्वार्थ होना चाहिए, तभी आप परोपकारी बनते हैं।